नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज का विषय है राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स, भारतीय संविधान। हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानेंगे। तो आइए, पहला है राष्ट्रीय ध्वज। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफ़ेद व हरे रंगों की 3 पट्टियाँ होती हैं। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का एक चक्र है। राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। तो ये सारनाथ से लिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। चक्र में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। चक्र की दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम, गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। ये लिखी गई है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। तब से हम आज तक राष्ट्रगान गाते आ रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी संस्कृत में की थी। स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसे जनगण मन की समान दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 12वीं अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। अगला प्रतीक है राष्ट्रीय पंचांग। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सदस्यता है। राष्ट्रीय पशु बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। देश में बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट शुरू की गई। इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए, राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए। राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मयूर भारत का
राष्ट्रीय पक्षी है। गर्दन लंबी, आँख के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंखे के आकार की एक कलगी लगी होती है। मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम की पूर्व, मिजोरम की दक्षिण तक पूरे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, हमारे देश की राष्ट्रीय पुष्प कमल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा व कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र में जड़ों की तरह प्रतिरोपित हो जाती है। वे जड़ें नई टहनियों एवं डालियों को जन्म देती है। अपनी इस विशिष्टता के कारण इसे अमर माना जाता है। राष्ट्रीय फल आम उष्णकटिबंधीय देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है तथा इसकी खेती व्यापक पैमाने पर देश में की जाती है। भारत में आम अनादिकाल से प्रचलित है। अलेक्जेंडर एवं चीनी यात्री फैनसांग ने भी इसका स्वाद चखा एवं इस फल को सराहा। मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा बिहार में 10,000 आम की पेड़ लगवाए, जिसे लखी बाग के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदान पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्भव हिमालय में गंगोत्री हिम ग्लेशियर से होता है, जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा का समतल मैदान विश्व में सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, जिसका विस्तार लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन सूंस को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्य जीव आरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु। भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया है। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इस संदर्भ में 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। हाथी केरल, कर्नाटक और झारखंड राज्य के भी राजकीय पशु है। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह। भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया है। रुपये का नया प्रतीक देवनागरी लिपि की आर, रा, रोमन लिपि आर को मिलाकर बनाया गया है। अशोक चक्र में जो 24 तिलियां हैं, उसके महत्व को हम जानते हैं। आरोग्य, बुद्धि, अधिकार, कर्तव्य, सहयोग, न्याय, नीति, अर्थ, समानता, जागरूकता, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि, कल्याण, संगठन, भाईचारा, मित्रता, प्रेम, क्षमा, सेवा, नैतिकता, त्याग, शांति, संयम। राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है। 22 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बी खरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ भारत में नागरिकों के द्वारा सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार माना है।
उच्चतम न्यायालय ने अपनी निर्णय में स्पष्ट किया है कि नागरिकों द्वारा अपने घरों, दफ्तरों आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। आशा भरी निगाहें से आपके दोस्त साथी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत ही बहुत धन्यवाद।